हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 10th क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस यानी पार्ट 2 में मैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म करूंगा। तो इस पार्ट 2 में आपने उसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसमें भी आपको एक मुख्तलिफ क्राइटेरिया में मुख्तलिफ कंडीशन में कहता है कि अभी के की वैल्यू को फाइंड आउट करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the roots of this quadratic equation is differ by unity। तो यहां पे वो आपसे कह रहा है कि भाई इसकी जो भी रूट्स हैं, तो अगर एक रूट आपके पास 3 है तो दूसरी रूट डिफर बाय यूनिटी, मतलब आप 3 में +1 कर लेंगे, या आपने इसकी रूट को जो भी नाम दे दिया है आप उसमें 1 का डिफरेंस रखेंगे। तो 1 का डिफरेंस आप +1 से भी रख सकते हैं, -1 से भी रख सकते हैं। ओके, इसके सोल्यूशन को देखें कि इसको हम परफॉर्म कैसे करेंगे। तो देखिए बेटे, सोल्यूशन देखें इसका। आपके पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपने वो लिख ली, x² - 5x + k = 0। इसमें आप कोफिशिएंट x² x और कांस्टेंट की वैल्यू ले लें। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है एंड c की वैल्यू k है। तो यहां पे इस की जो रूट्स होंगी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उससे पहले आप इसकी जो रूट के बारे में कंडीशन बताई गई है उसको देख लें। तो आप इसकी पहली रूट को लेट फर्स्ट रूट या वन रूट, फर्स्ट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा कह देंगे कि पहली रूट इसकी है अल्फा। देन कंडीशन के मुताबिक जो दूसरी रूट है वो डिफर बाय यूनिटी है, तो फिर सेकंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी डिफर बाय यूनिटी का मतलब है कि आप इसमें 1 का डिफरेंस रख लें तो अल्फा +1 कर लें। एक का फर्क है, अगर एक 3 है तो दूसरी 4 बन जाएगी, यानी 3 + 1 4 बन जाएगी। अगर एक 7 है तो दूसरी फिर 8 बन जाएगी या 6 बन जाएगी, माइनस करेंगे तो 6 बन जाएगी। अब इस पे आप इसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कंडीशन के मुताबिक आपने इसकी के की वैल्यू निकालनी, यानी इसके अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसकी रूट्स हैं, तो आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स परफॉर्म करें। तो इसके जो सम ऑफ रूट्स होंगे, सम ऑफ रूट्स इन्हीं दो रूट्स के इस इस्तेमाल से, इन्हीं दो रूट्स के यूज से अल्फा + 1 किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल होता है। ओके, यहाँ पे आपके पास 2α + 1 = इसकी वैल्यूज पुट कर लें। b की वैल्यू है आपके पास -5 -5 और 1, तो 2α + 1 = 5 आपके पास बन जाएगी। माइनस माइनस +5, 1 को उस तरफ शिफ्ट कर लें तो 2α = 5 -1 मींस यहाँ पे 4 आ गया। अब आप डिवाइड कर दें 2 को ऑन बोथ साइड्स, तो 2α तो आपके पास 4/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगी। तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 2 मिल गई। अब इसी तरह से इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कर लें। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके क्या बनेंगे भाई? तो पहला रूट है अल्फा, दूसरी रूट है अल्फा +1, प्रोडक्ट लिया तो वो c/a के इक्वल है। वैल्यूज को पुट करें, अल्फा की भी वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 × 2 + 1 = c की वैल्यू आप देख रहे हैं कि अननोन जो उसने पूछा गया है वो है k, तो k और a की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व कर लें, 2 × 3 = k, तो इट्स मीन दैट कि आपके पास k की वैल्यू क्या बन रही है? 2 3 = 6, तो यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू 6 बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, यही सेम क्राइटेरिया है, लेकिन डिफर बाय यूनिटी है और यहाँ पे डिफर बाय 3 है। तो आप देखें यहाँ पे कहता है कि डिफर बाय 3, यहाँ पे आपने अल्फा के साथ अल्फा +1 रखा था, यहाँ पे अल्फा के साथ अल्फा +3 रख ले, 3 का डिफरेंस कर दें। तो उसी तरह से इसको आप परफॉर्म कर ले बेटे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास x² - 9x + k + 2 = 0। a की वैल्यू बेटा इसमें x² का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे -9 और c की वैल्यू आप देखें तो k + 2, कोई भी वेरिएबल इसके साथ नहीं लगा, ना k के साथ ना 2 के साथ,
तो इट्स मीन दैट कि ये मुकम्मल कंप्लीट सी की वैल्यू है, k प्लस 2 आपने ले ली। उसी तरह से लेट फर्स्ट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा है, तो देन सेकेंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा प्लस 3 बन जाएगी। उसी तरह से बेटे आप इसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, उसी में ही आपको k की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो सम ऑफ रूट्स इसका ले लिया आपने, अल्फा पहला रूट है तो प्लस कर लेंगे दूसरी रूट अल्फा प्लस 3 के साथ, जो कि माइनस बी बाई ए है। अल्फा और अल्फा से 2 अल्फा प्लस 3 और b की वैल्यू है माइनस माइनस 9 एंड 1। ठीक है, तो 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 बन गया। 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब डिवाइड कर लें आप 2 को ऑन बोथ साइड्स, तो 2 अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 6 बाय 2। कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू 3 बन जाएगी आपके पास। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसकी निकालें आप, जो कि आपके पास क्या है, एक तो अल्फा है और दूसरी अल्फा प्लस 3 है, इज इक्वल टू वो किसकी इक्वल होता है भाई, सी बाई ए के, जैसे आपको पार्ट 1 में मैंने बताया था। तो अब इसमें आप अल्फा की वैल्यू भी पुट करें, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है, ये अल्फा की जगह पे 3, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है आपके पास क्या जी, k प्लस 2, k प्लस 2 आपने लगाया और 1, तो आपके पास 3 इंटू 3 प्लस 3 6 बनेगा और k प्लस 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास k प्लस 2 की वैल्यू कितनी बन रही है, 18। 3 6 आर 18, तो k इज इक्वल टू 18 माइनस 2 मीन्स k की वैल्यू आपके पास 16 बनती है यहाँ। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहता है कि भी मैं आपको खुद बता रहा हूं कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 की रूट्स हैं। फाइंड के, अब आपने के फाइंड करना है, लेकिन आपको कंडीशन भी दी गई है, एक दूसरी अल्फा और बीटा की फॉर्म की इक्वेशन आपको बताई गई है। ओके, स्टार्ट करते हैं, देखें इसको। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिख लें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 आपके पास है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 5 है और c की वैल्यू k है। ठीक है, और आपको गिवन है, खुद बता रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स है, तो आप सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लें। तो इसका सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसमें वैल्यूज को पुट कर लें, माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 5 बनती है। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कर लें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके आपके पास आते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसमें वैल्यूज को पुट कर लें तो आपके पास है के बाय 1, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास जस्ट के आती है। इसको आप इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दे, जहां पे जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे। अब आपको गिवन है एक थर्ड इक्वेशन अल्फा और बीटा की फॉर्म में, और वो आपके पास है कि भाई कहता है कि आपके पास ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12 है। ओके, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आप देखें अल्फा और बीटा की फॉर्म में प्लस एडिशन की फॉर्म में आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है, और अल्फा बीटा यानी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा आपके पास एक दूसरी इक्वेशन है। आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल लें। वो कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन का मेथड यूज कर लें, सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज कर लें। आप यहां पे देखें तो 2 बीटा है, इसको भी हम 2 बीटा बनाएंगे और इसको इस इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बीटा खत्म हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, तो बाय आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 3 के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स आपके पास क्या आएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 2 5 आर 10। अब दूसरी इक्वेशन इसके साथ ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, प्लस इसके नीचे लिख लेंगे अल्फा अल्फा के नीचे, बीटा बीटा के नीचे, जैसे इक्वेशंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर लेंगे, वो इस वजह से
क्योंकि यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन को दूसरी में। बीटा यहाँ पे बेटे आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा इज इक्वल टू -2 वैल्यू दे देगा, यानी माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू 2 बनती है। अब इसी तरह से आपने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। तो ओके यहाँ पे देखें हम पुट कर लेंगे अल्फा की वैल्यू जो आपके पास 2 बनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो आपको बीटा की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो आपके पास था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर ली, 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो आपके पास 5 माइनस 2 बन गया, तो बीटा की वैल्यू आपके पास 3 बनी। अब इस अल्फा और बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम पुट करेंगे भाई अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2 बिकम्स अल्फा की वैल्यू 2 बनी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये वो सॉल्व हो रही है, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू के इक्वल है, तो हमें तो के की वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू आपके पास 6 बनती है, 2 3 आर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, इसमें आप अल्फा इसमें आपसे दो वैल्यूज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो दो वैल्यूज है एम और एन, आपको एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन क्या कहता है, कहता है एम और एन की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एम और एन यूज हो रहे हैं, वो एम और एन की वैल्यू निकालो। ओके, तो आपको क्या कहता है कि बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इज इक्वल टू 3/5 है। इसके मुताबिक हम इसको लेके चलेंगे क्वेश्चन को। तो कहता है भाई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है वो आप लिख लें, mx² माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू m है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -n है। ओके, अब आपको वो सिंपली इसमें अल्फा बीटा अगर आप कहते भी हैं तो तब भी ठीक है, अगर नहीं भी कहते डायरेक्टली आप इसको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे अगर करना है आप तो आप क्या दें कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब वो खुद कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स इसके किसके इक्वल है, 3/5 के, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 3/5 के इक्वल है। ओके, तो इसका सम ऑफ रूट्स वो कहता है कि भाई सम ऑफ रूट्स इसका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -b/a होनी चाहिए, लेकिन वो किसके इक्वल है, वो तो 3/5 के इक्वल है। ओके, इसमें वैल्यूज को पुट कर लें आप, तो यहाँ पे -b की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 3/5। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपके पास ये 3/m इज इक्वल टू 3/5 में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास ये 3m इज इक्वल टू 15 दे देगा, 3 5 आर 15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे, तो 3m/3 इज इक्वल टू 15/3, ये कैंसिल हो जाएगा तो m की वैल्यू 5 3 आर 15 मिल जाएगी। तो आपके पास m की वैल्यू क्या बनती है, 5 बनती है। अब n की वैल्यू आपने निकालनी है तो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट से आप निकाल सकते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो है c/a विच इज इक्वल टू किसके, वो भी 3/5 के इक्वल है। ओके, इसमें आप वैल्यूज को पुट कर लें, c की वैल्यू है -n, a की वैल्यू है आपके पास m इज इक्वल टू 3/5, m की वैल्यू तो आपने निकाल चुके हैं, वो इसमें पुट कर लेंगे, पुट m की वैल्यू 5 इसमें पुट कर ले, -n/5 इज इक्वल टू 3/5, मल्टीप्लाई कर ले 5 को ऑन बोथ साइड, तो आप देखेंगे कि 5 यहां से बोथ साइड से कट जाएगा, तो 5 आपने काट लिया यहां भी और यहां भी 5 मल्टीप्लाई करके ये कट गया, यहां भी कट गया, तो -n इज इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि आपके पास n की वैल्यू -3 है, आपने इस साइन को उठा के 3 के साथ लगा लिया, तो n की वैल्यू -3 बनती है। उम्मीद है बेटे ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।